शासकीय कन्या शाला विद्यालय ईसागढ़ में बचपन बचाओ आंदोलन बाल विवाह रोकथाम के लिए दिलाई शपथ। ईसागढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय अशोकनगर एवं कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के माध्यम से बचपन बचाओ आंदोलन के तहत बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण को जमीनी स्तर से जागरूकता कार्यक्रम का शिविर 11 से 16 अक्टूबर तक संपूर्ण प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसी के तहत ईसागढ़ के शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं की इनकी रोकथाम के लिए शिविर का आयोजन पैरालीगल वॉलंटियर मुकुल दुबे एवं कैलाश फाउंडेशन से राजकुमारी ग्वाल एवं कपिल रजक द्वारा बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुकुल दुबे ने छात्राओं को बाल विवाह करने के दुष्परिणाम को बताते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई को खत्म करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र इसका विकल्प है। जितने व्यक्ति शिक्षित होंगे तभी हम ऐसी कुप्रथाओं से निजात पा सकेंगे। उन्होंने बाल श्रम, बाल शोषण, गुड टच, बैड टच के बारे में समस्त जानकारी देते हुए सचेत रहने की बात कही और हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके सूचना करने की बात कही। साथ ही उपस्थित CSW राजकुमारी ग्वाल ने छात्रों को सचेत करते हुए कहा कि अगर आपके साथ कोई छेड़छाड़ करता है उसकी सूचना अपनी शिक्षिकाएं या माता पिता को सबसे पहले दें और कोई भी घटना या हरकत की सूचना पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर बताएं। इसी क्रम में छात्राओं ने भी कई प्रश्न बाल विवाह, दहेज प्रथा को लेकर प्रश्न पूछे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्राचार्य अशोक वर्मा ने परीक्षा में अव्वल छात्राओं को वॉलंटियर द्वारा प्रमाण पत्र वितरण करवाए। कार्यक्रम में उपस्थित सह शिक्षक संतोष कुमार शर्मा, शुभमा गुप्ता, अभिलाषा श्रीवास्तव, अतिथि शिक्षक अमृता शर्मा, छाया शर्मा एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य द्वारा आभार व्यक्त किया गया। सबसे बड़ा गौरव की बात ये है कि वो हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा है ना, विदिशा जिले, तो वो क्या है, कैलाश सत्यार्थी जी द्वारा ये फाउंडेशन जो स्थापित किया गया है ना, इनका काम रहता है बचपन बचाओ। एनी हाउ कंडीशन, एनी कुछ भी हो, हमें बचपन बचाना है, क्योंकि बचपन बच्चियों का बच गया तो आप मान लीजिए कि बच्चियों के सपने साकार हो गए, है ना। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है। अब जैसे एक दीदी ने सवाल किया था कि मान लीजिए किसी का बाल विवाह हो गया तो उसमें क्या करें, तो देखो उस लड़की की एक तो शिक्षा से वंचित। अशोकनगर विधानसभा अशोकनगर में भाजपा को एक बार फिर लगा झटका। राव अजय प्रताप राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त ने अपने समस्त पदों से दिया इस्तीफा। अशोकनगर जिले में भाजपा को विधानसभा चुनाव से पहले ही झटका लगा है। मुंगावली से कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार यादवेंद्र सिंह यादव के छोटे भाई, भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव के पुत्र, भाजपा सरकार में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राव अजय प्रताप सिंह यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका असर सिर्फ मुंगावली विधानसभा पर ही नहीं बल्कि अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा सहित लोकसभा पर भी खासा असर देखने को मिलेगा और इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है। यहाँ आपको बता दें कि राव अजय यादव के साथ साथ उनकी माताजी बाई साहब यादव जिला पंचायत सदस्य भी हैं। वे भी अजय यादव के साथ ही संभवतः 20 तारीख को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकती हैं। क्या कुछ कहा अजय यादव ने और उनके भाई यादवेंद्र सिंह यादव ने, आप भी सुनिए उनकी जुबान। आज आपने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण रहे? देखिए, कोई व्यक्ति जब इस्तीफा देता तो उसकी कोई मजबूरी होती है या कोई परेशानी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब से मैं राज्य मंत्री के पद पर बना हूँ तब से मैं किसी भी कार्यकर्ता का कोई कार्य नहीं करा पा रहा था, कोई किसानों की बिजली की समस्या को दूर नहीं कर पा रहा था, कोई अधिकारी कर्मचारी मेरी बात को सुनने तैयार नहीं था, सुनने के बाद पूर्ण बात करते नहीं थे। कहीं ना कहीं मैं कुंठित था, कहीं ना कहीं मेरे आत्मा में अंदर से दुख था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ या उनके कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इस कारण कहीं ना कहीं मुझे भारतीय जनता पार्टी से आज इस्तीफा देना पड़ा। नहीं तो इसके लिए आपकी ऊपर भी बॉडी थी, आप उनको बोल सकते थे कि साहब ये शिकायत है मेरी, ये नहीं सुनवाई हो रही। मैं लंबे समय से हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को समय समय पर सूचित करता आया हूँ, बताता आया हूँ, लेकिन हमेशा ऊपर वालों ने कहा कि हाँ हम बात करेंगे, बोलेंगे, देखेंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके पीछे क्या वजह रही, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति थी पहले, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा थी, जो भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएँ थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग यहाँ आने से इस ज़िले में
वो सब खत्म हो गई हैं। ये कितने समय से देखने को मिल रही है आपको स्थिति ये पूरी? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रिटर्न यहाँ मध्य प्रदेश में बनी तब से ये स्थिति सामने आई है। वैसे अशोकनगर जिले में आपके पिताजी ने बीजेपी को सबसे अधिक खड़ा किया था, तो इस बारे में फिर वरिष्ठ नेतृत्व ने कुछ नई चर्चा नहीं की? देखिए, मेरे पूज्य पिताजी ने 1980 में अशोकनगर और गुना जिले में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। उनके बाद हम लोग भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते आ रहे हैं, हमेशा समाज सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के कारण, एक जनप्रतिनिधि या कोई संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति अगर होता है तो उसका कार्य होता है जनता की सेवा करना। वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहा था, इससे मैं कुंठित था। लगातार मेरे मन में पीड़ा थी, कहीं ना कहीं मैं कार्यकर्ताओं के बीच में कार्य नहीं कर पा रहा था। इस कारण मुझे आज भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देना पड़ा। जैसे कि अजय जी, जिला पंचायत में अभी भाजपा का कब्जा है और जिला पंचायत में आपकी 3 सीटें हैं, ठीक है ना जी। तो क्या इसका कुछ परिणाम देखने को मिलेगा चुनाव के बाद? अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। आपका वैसे आपके पिताजी का सिंधिया जी से हमेशा विरोध रहा है, तो इसके पीछे उनके आने की वजह तो नहीं रही कि उन्होंने आपको उपेक्षित महसूस करने के लिए मजबूर किया हो पार्टी को, या फिर कोई काम ना होने देते? हो सकता है वो कारण भी हो, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं समझता, लेकिन हो सकता है ये कारण भी हो सकता है। अब आगे आप किस तरह से क्या करेंगे? मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा है और जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में मैं हूँ, समाज सेवा की में, जन सेवा की में, तो वह कार्य किसी भी पार्टी में जाकर कहीं भी कर सकता हूँ। तो क्या अब ये माना जाए कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं? हाँ, आने वाली 20 तारीख को मैं अपने पूज्य पिताजी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। आपके साथ कुछ और भी हैं जो बीजेपी से जा रहे हों, शामिल हों? देखिए, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। अभी ये आने वाले समय में आप मंगावली में अपना समय देंगे? बिल्कुल, और मैं अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूं तो मैं पूरे अशोकनगर ज़िले में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। जो अनुज भाई भाजपा में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, आज उन्होंने भाजपा से समस्त पदों से इस्तीफा दे दिया, तो इसका क्या कारण रहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया? सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक साहसिक और सच्चाई का वाला कार्य किया है। ये कार्य वैसे बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए, परंतु चलो जब जागो तभी सवेरा। पद पर रहते हुए कहने को तो राज्य मंत्री का दर्जा था, परंतु प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उनमें कोई सुनवाई नहीं थी, नाम मात्र का दर्जा था, और जिससे हम लोग जनता के कार्य नहीं करवा पा रहे थे। और चूंकि हमारा परिवार राजनीतिक रहा है और हम लोगों का कार्य जनता की सेवा करना है, परंतु मेरा भाई जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, जनता के कार्य नहीं कर पा रहे थे, और लगातार क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उससे दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने पदों से इस्तीफे दिए।